हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। अभी तक हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट्री मेथड्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब में हम लोगों ने क्या-क्या सीखा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या जरूरत है, सारा चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री मेथड या बेसिक में हम लोगों ने किस तरह का इंटीग्रेशन किया, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स है या फिर 3x dx, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन था हम लोगों ने नॉर्मली बेसिक में देखा। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोगों ने कैसे सीखा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन था x इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने जो रूट के अंदर रहता था सेम बाहर बना के ट्रांसफॉर्म करके बनाते थे। थर्ड नंबर हम लोगों ने क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन में किस टाइप के सवाल पढ़े, 2x इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन रहता था तो क्या करते थे हम इसे सब्स्टिट्यूट करते थे। ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस टाइप के सवाल को भी मैंने सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मेथड से बनाया था। और जैसे किस टाइप का सवाल, जैसे आपका है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह का सवाल को भी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा। इसके बाद अगला हम लोगों ने क्या सीखा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बाय पार्ट्स मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन रहेगा। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो रहेगा वो, मान लीजिए एक फंक्शन अलजेब्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। पहला कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, तो इस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है, धीरे धीरे सभी मेथड को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय पार्ट्स मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल बीच बीच में होगा, इसीलिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्लियर रखना है। तो इसमें हम लोग देखिए किस किस टाइप के सवाल देखेंगे बाय पार्ट्स मेथड में। जैसे आपका एग्जांपल रहेगा, एक फंक्शन आपका है, ये देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरा जैसे देखिए log x है और x है, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। मान लीजिए आपके पास इस तरह रहेगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। अब मान लीजिए आपके पास रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा और अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर खोजते रह जाएंगे कैसे इस्तेमाल करें, हम क्या दिमाग लगाएं, बेसिक से बन जाएगा या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा जाए तो बन जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। इसमें हमें बाय पार्ट्स मेथड लगाना पड़ेगा। तो सवाल को भी ध्यान में रखना है कि किस टाइप के सवाल में हमें कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम क्या है, एक आइलेट रूल होता है, ILAT, कहीं कहीं बुक में आपको लिएट भी मिलेगा, LIATE, लेकिन जनरली आइलेट ही इस्तेमाल होता है। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, और टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ध्यान हमें ये रखना है, ये सारे चीज आइलेट रूल सबसे पहले याद रखना है। और आइलेट क्यों लगाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे अभी, कि आइलेट रूल हम लोग क्यों लगाते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला पे चलते हैं कि इसको प्रोडक्ट ऑफ, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएट हम लोग करते थे, दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता था उसको डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे उसका फार्मूला क्या होता था, du u इंटू वी बाय dx। क्या होता था, पहले को लिखा दूसरे का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखा और पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी पहला पार्ट तो सेम ही रहेगा, पहले को लिखा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो आइए हम लोग उसको पहले उस फार्मूला को देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो फंक्शन है fx और gx फंक्शन है, इसे इंटीग्रेट करना है। क्या होगा, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, या dx लगा देंगे, इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन का साइन देना है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी d बाय dx ऑफ fx, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी gx dx, ये होल इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में लेंगे। ये जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट जो होगा उसको एक बार दोबारा इंटीग्रेट करना है।
तो आइए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन। क्या, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू होल इंटीग्रेशन। अब हम लोग इस फंक्शन को प्रूव करते हैं, देखते हैं ये फार्मूला कहां से आया। उसी डिफरेंशिएशन से ही हम लोग चलेंगे। क्या था, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। क्या होगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये dx को इस तरफ ले जाइए। क्या हो जाएगा, इंप्लाइज d इंटू यू भी इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस v du बाय dx इंटू dx। अब क्या करेंगे हम, क्या पहले एक बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, d इंटू यू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाय dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाय dx इंटू dx। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, u इंटू v इज इक्वल टू u dv बाय dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाय dx इंटू dx। इस पार्ट को इस तरफ ले आइए, रखेंगे इसी तरफ, मन में रखिए कि इधर ले आएंगे, मतलब इस पार्ट को यहां रखेंगे और इस फंक्शन को इस तरफ ले आएंगे। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाय dx इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u v माइनस v इंटू du बाय dx इंटू dx। अब देखिए हम लोगों को कुछ सपोज करना पड़ेगा, पुट कर लीजिए u इज इक्वल टू एफ एक्स, u इज इक्वल टू एफ एक्स, तो du बाय dx क्या हो जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, या d बाय dx ऑफ एफ एक्स। सेकेंड हम लोग क्या यूज करेंगे, dv इज इक्वल टू gx dx, तो dv बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx। ये भी ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू, इसे यूज करना है, इसे ध्यान में रखिए, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। अब ये डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ये देखिए अब हमें इसका क्या करना है, इस सब का यूज करना है। u इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u इज इक्वल टू एफ एक्स, और dv बाय dx इज इक्वल टू क्या है, देखिए dv बाय dx इज इक्वल टू gx है। क्या हो गया, ये हो गया gx, और ये dx है तो dx रखेंगे हम लोग, माइनस u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू क्या है, fx, u इज इक्वल टू fx, और v इज इक्वल टू देखिए क्या है, v निकाल के हम लोग यहाँ रखे हैं, v इज इक्वल टू gx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ये माइनस यहां ले लेते हैं, जगह कम हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू देखिए निकाल के रखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन को लेंगे। अब v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका du बाय dx इज इक्वल टू क्या है मेरा, f डैश x। क्या लिखेंगे यहाँ, f डैश x। और ये देखिए हो, अब ये इस dx को हमने यूज नहीं किया है, ये क्या हो जाएगा, होल dx। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको u और v के फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस पहले को लिखा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का डिफरेंशिएशन यानी d बाय dx ऑफ u या u डैश लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल इंटीग्रेशन। ऐसे याद रखेंगे, पहले को लिखा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों को प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और बार बार सवाल बनाएंगे तो बार बार इसे लिख लिख के यूज करेंगे। बुक का एग्जांपल देखिए, 19 नंबर एग्जांपल आपका ये है, एग्जांपल 19, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx। तो हमने क्या करना है, अब आइलेट रूल पे मैंने बोला था कि क्यों यूज करना है पहले, ILATE। देखिए तो फार्मूला जो मैंने पढ़ा क्या था, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन, क्या था, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ये dx डी भी लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx।
देखिए एक्चुअल होता क्या है, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें चूज उसी फंक्शन को करना है कि फर्स्ट फंक्शन जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए और सेकंड फंक्शन उसको चूज करना है जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो इसको हम लास्ट में लेते हैं, यानी ये मान लीजिए फंक्शन तो हमारे पास कोई दो ही रहेगा, मान लीजिए ये दोनों है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना हमारे लिए सबसे इजी है, क्योंकि e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। तो ये क्या होगा, ये सेकंड फंक्शन में जाएगा। मान लिया जाए ये दोनों फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना इजी है, ऐसे डिफरेंशिएट करना भी इसको इजी है। बट आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस फंक्शन को मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन और मान लीजिए ये लीजिए आप अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a और t है। मान लिया जाए आप अगर इंटीग्रेट इसको करेंगे, मान लीजिए हम आपको एक सवाल देते हैं, जैसे हम लेते हैं sin x इंटू एक्स। अगर आप इसे सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो ये देखिए इंटीग्रेट हो जाएगा, पहले को लिखा दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये सवाल में जाके वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, यानी x डिफरेंशिएट होकर dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स का जो भी होगा, मतलब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, मान लीजिए आप इसको क्या चूज करते हैं, मान लीजिए जो भी हो तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, माइनस में हो या प्लस में हो। तो अब साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा फिर इंटीग्रेट करना। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कि हमें सबसे आसान है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना, उससे थोड़ा सा कम आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उससे थोड़ा सा कम आसान है अलजेब्रिक फंक्शन को, और उससे थोड़ा सा कम है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसीलिए हमें इस ऑर्डर में सजाते हैं, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब देखिए सवाल को हम चूज करते हैं, क्या था सवाल हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x dx। तो हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे, ILAT। हम अभी दिखाएंगे कि नहीं लगाएंगे रूल तो क्या होगा, वो भी हम अभी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ क्या है, हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये x अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लास्ट में रखेंगे और उससे पहले अलजेब्रिक है, तो ऑर्डर हमारा ठीक है। तो अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन यानी x, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ x, d बाय dx ऑफ x यानी 1 हो जाएगा, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, इसका क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, वरना ये तो अंडरस्टूड है, 1 होता ही है, सभी को पता है। क्या हो जाएगा, देखिए x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस ये 1 हो जाएगा इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x माइनस e पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x यानी e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट, कॉमन ले लेंगे हम, e टू द पावर x क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। अब देखिए इसी सवाल को अगर आप उलट देंगे तो देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा बनाना। आप अगर ऐसे बनाएंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसे सेकंड फंक्शन मानिए, क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x हो जाएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी x dx अ होल dx। अब देखिए कितना मुश्किल होगा, आप देखिए e पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस e टू द पावर x तो रहेगा ही, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 dx, e पावर x x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x dx आ गया। आपको लग रहा है ये कितना डिफिकल्ट हो गया, अगर बनेगा भी तो अभी आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आइलेट फॉर्म पे सजा के काम करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब एक फंक्शन है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट लगाना है, क्या करेंगे, 1 तो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, 1 से इसको इंटू 1 डाल दीजिए। अब देखिए आइलेट पे इसको सजाइए, ILAT। पहले हमारा क्या होना चाहिए, लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रिक, क्या हो जाएगा, log x इंटू 1 dx। अब इसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले को लिखा दूसरे का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ log x, सभी को पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। अब इजी है, आप आसानी से एक बार में ही कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आदत पढ़ा रहा हूँ कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक बार में अगर आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, ओ हमसे नहीं बनता है, छोड़ देते हैं। जब सवाल आपको आसानी से बनना लगेगा तो आपको बनाने में इंटरेस्ट चल जाता है, ओ और बनाते हैं अभी। इसीलिए एक एक स्टेप आगे बढ़िए, धीरे धीरे स्टेप काटने खुद सीख जाइएगा जब आने लगेगा। देखिए क्या हो जाएगा, log x और 1 dx का क्या हो जाएगा,
x हो जाएगा माइनस log x का 1 बाय x और इसका क्या हो जाएगा x dx, x x कैंसिल हो जाएगा log x log x लिख दीजिए x log x माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा dx क्या हो गया x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट। आप इसे याद रखेंगे log x का इंटीग्रेशन कहीं अगर आपको आ जाए तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x इंटीग्रेशन x log x इसे x कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, इसे याद रखेंगे। एग्जांपल नंबर 17 x इंटू कॉस एक्स dx। आइलेट लिखिए पहले, जैसे बता रहा हूं तुम सेम कीजिए, आइलेट लिखिए ही लिखिए तभी तो आपको आइलेट भी याद होगा। आइलेट लिखिए और देखिए अरेंज है सही, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, सही है ऑर्डर। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए क्या हो जाएगा पहले को लिखा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का डिफरेंशिएशन यानी 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन cos x dx क्या हो जाएगा होल dx। x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये 1 इंटू cos x इंटीग्रेशन sin x dx क्या हो जाएगा x sin x माइनस ये देखिए sin x का माइनस cos x होता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए 20 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x। देखिए अभी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए इस फंक्शन को हम एक मानेंगे और इसको अलग सेकंड फंक्शन मानेंगे, पहला और दूसरा। तो दूसरे का क्या करेंगे हम दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इसे हम पहले इंटीग्रेट करके रख लेते हैं वरना एक साथ करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैसे कीजिएगा पुट करना पड़ेगा, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्या हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाय 2। अब देखिए एक्स डी एक्स को हम यूज करेंगे यहाँ डी एक्स छूट गया है, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई माइनस डी टी बाई 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए पहले x इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2 हो जाएगा माइनस dt बाय 2 और ये क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट t माइनस 1 बाय 2 बाहर निकाल दीजिए क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट t dt क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 और 1 बाय रूट t का क्या होता है 2 रूट t इंटू 2 रूट t किसे पुट किया थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इस जहां जहां पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का यूज आएगा वहां पे इसको यूज करेंगे हम। आइए देखिए तो अब हम इसे आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या था इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। इसे हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे यानी इसको लिख दीजिए पलट के लिख दीजिए आसान रहेगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन यानी साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस साइन ऑफ का इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी बहुत पढ़े हैं याद हो गया है सबको और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन निकाल के हम लोग रखे हैं क्या माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करके रखें क्या है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो पलट लीजिए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x छूट गया यहाँ पे x लिख लीजिए अलग अलग टर्म है ये साइन इनवर्स x माइनस अब देखिए क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी क्या हो जाएगा x प्लस c। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसका जो एग्जांपल बच गया और सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग तब तक जो मैंने बताया रिवीजन कीजिए अपने से, छोटा छोटा अपने मन से भी कुछ सवाल चूज कर सकते हैं या फिर आपको बुक में जो छोटा छोटा सवाल दिखे जैसे कि आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो अलजेब्रिक हो एक्सपोनेंशियल हो आसानी से जो सॉल्व हो जाए उसे तब तक बनाइए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो पूरा वीडियो देखिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। ओके थैंक यू।